के लिए। तो इसीलिए इसीलिए हम थोड़ा इस मीटिंग को जल्दी शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लो। मैं जो तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स पे काम करना। अगर कभी भी किसी भी इंसान को कोई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग देखो, मैंने क्या कहा, ट्रेनिंग्स तो हम दे रहे हैं, आपके सीनियर्स दे रहे हैं, गाइड आपके सीनियर्स करते हैं, बट आपको उस सीनियर से मिलाने के लिए, आपको सीनियर्स की ट्रेनिंग देने के लिए, उस सीनियर से मिलाने के लिए उसको एक्साइटेड करना पड़ता है। हमारा सबसे जरूरी काम यही है कि उस इंसान को जो चीज मिलने वाली है और जो ट्रेनिंग देने वाला है और जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा और जो देने वाला है ट्रेनिंग, उन दोनों चीजों की हाई बनानी है। जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, और ट्रेनिंग में जो बताऊंगा, इन मेरी बताई हुई बातों की भी वैल्यू करनी है, वैल्यू बनानी है उसके सामने, हाई बनानी है। दूसरा, मेरी बताई हुई बातों की भी और मेरी भी, दोनों चीजों की जब हाई बनती है तब उसके अंदर जिज्ञासा बनती है कि अरे मुझे तो भैया जरूर इनसे मिलना है और इनकी ट्रेनिंग्स को लगाना है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए इसे बोलते हैं एडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? एडिफिकेशन। एक स्किल होता है जो बहुत जरूरी है, एडिफाई करना, अपनी ट्रेनिंग्स को और अपने सीनियर्स को एडिफाई करना। मैं कुछ लाइंस बताऊंगा जो लाइन आप यूज कर सकते हो किसी भी ट्रेनिंग को देने से पहले। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेनिंग से पहले मुझे किस तरीके से एडिफाई करना है इस ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है, देखो। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला, लिखना इस चीज को, कि राहुल, फॉर एग्जाम्पल एक राहुल का नाम लेते हैं, कि राहुल, आज का क्लास ऐसा होने वाला है, या आप बोलो आज की ट्रेनिंग ऐसी होने वाली है ना, जो आपने जिंदगी में जो आपने पहले जिंदगी में कभी ना ही सुना होगा, मतलब जिसके बारे में ना ही आपने कभी जिंदगी में सुना होगा और ना ही देखा होगा। आज की ट्रेनिंग में ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ना तो आपने जिंदगी में पहले कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। ठीक है, आज की बातें ना ही आपने स्कूल में सुनी होगी, ना ही कॉलेज में सुनी होगी। लिख नहीं रहो यशवंत? मुझे देख रहे हो? आज की ट्रेनिंग ऐसी होने वाली है जिसके बारे में आपने जिंदगी में कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। आज की बातें ना ही आपने कभी स्कूल में सुनी होगी, ना ही कभी कॉलेज में सुनी होगी। आपको बहुत टिप्स मिलने वाला है लाइफ को लेके, आपको बहुत टिप्स मिलने वाला है लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, और अर्निंग्स को लेके, लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, एंड अर्निंग को लेके। ठीक है, सो मेक श्योर कि अल्ट्रा फोकस के साथ कैमरा ऑन करके बैठना। आप सेशन के बाद मुझे खुद थैंक यू करोगे, आई गारंटीड। मेक श्योर मेक श्योर मतलब कि आप ये कंफर्म, ये चीज का मेक श्योर मतलब ध्यान रखिएगा कि भाई अच्छे फोकस के साथ में कैमरा ऑन करके बैठना। क्योंकि आज ट्रेनिंग के बाद मुझे आप खुद थैंक यू मैसेज करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। पर जब आपको समझ आएगा, और समझ तब आएगा जब अच्छे से फोकस के साथ में कैमरा ऑन करके बैठोगे। लास्ट में बोलो आई गारंटी। जो मैं बोल रहा हूँ इससे कई गुना ज्यादा ये ट्रेनिंग बहुत, इस ट्रेनिंग के अंदर कई गुना ज्यादा मजा आने वाला आपको। मेरी बातें बताई हुई बातों से भी ज्यादा। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अरे भाई आज अरे देखो ना, आज ना ट्रेनिंग होने वाली है, ये बहुत जरूरी, इसको लगा लेना। ऐसे नहीं लगाएगा वो। जब उससे आप तगड़े से एडिफाई करोगे, कुछ बातें ऐड करोगे,
आपने इसमें ये भी बोलना है, आपको पता आज जो ट्रेनिंग देने वाला हूं मैं, इसमें कुछ और भी लाइन ऐड कर दो। केवल आपको पता आज जो ट्रेनिंग आपको मैं देने वाला हूँ, जिस सीनियर की मिलने वाली ट्रेनिंग, इस सीनियर की ट्रेनिंग लगाने के बाद, इस सीनियर की ट्रेनिंग लगाने के बाद ही मेरे सारे सवालों के मुझे जवाब मिल गए थे। पर मैंने ना ध्यान से नहीं लगाई थी, आप ये गलती मत करना, अच्छे से लगाना। तो ऐसे कुछ और दो तीन बातें बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी कुछ बात बता दूं। अब कोई भी ट्रेनिंग देने वाला है, बोलो, कोई भी ट्रेनिंग देने वाला बोलो, ही इज वेरी लेजेंडरी पर्सनैलिटी, मतलब बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी है, ही इज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। जब भी वो कुछ बोलते हैं ना, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो कुछ मैजिक सा हो जाता है बोलना। जब भी वो कुछ बोलते हैं तो मैजिक सा हो जाता है। जब भी। उनकी ट्रेनिंग की, उनकी नॉलेज की, उनकी बातों की ना करोड़ों की कीमत है। उनकी ट्रेनिंग की, उनकी बातों की, उनकी नॉलेज की करोड़ों की कीमत है। तो अजीब हो जाते हैं। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग लगाने का अलग सा ही मजा आ जाता है। ऐसे कुछ बात आपने बोलनी है। नहीं लगना तो अजीब ठीक है, है। समझ गए। ये क्या किया आपने, उस इंसान की वैल्यू बनाई, रिस्पेक्ट बनाई जो ट्रेनिंग देने वाला है। और तीसरी एडिफिकेशन के अंदर, मैं लाइनें बता रहा हूँ बस आपको, आप कभी भी कोई भी ट्रेनिंग से पहले उन्हें यूज करो। ठीक है, और बताता हूँ कुछ। देखो, ट्रेनिंग में, आज ट्रेनिंग में, सच बता रहा हूँ भाई, बवाल मचने वाला है। आज ट्रेनिंग में सच बता रहा हूँ भाई, बवाल मचने वाला है। अभी अभी, अभी अभी हमारे ग्रुप में अपडेट मिली है। अभी अभी हमारे ग्रुप में अपडेट आया है कि आज का ट्रेनिंग अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होने वाला है। अभी अभी ग्रुप में अपडेट आया है कि आज का ट्रेनिंग अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होने वाला भाई। ठीक है, आज का ट्रेनिंग अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होने वाला है। ये लाइन ऐड कर सकते हो। मतलब आपको ना भैया थोड़ा एक्साइट, ये जो बात है आपको मैं बोल रहा हूँ, ये एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक्साइटमेंट डालेगा। अरे यार ऐसा भी क्या है, ये थोड़ा अलग ही शब्द बोला, बवाल मचने वाला है। उसको क्या बोला आपने कि आज की ट्रेनिंग के, आज हम अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में अपडेट आया, बोला गया कि आज की ट्रेनिंग अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है। इसको मत छोड़ना। ठीक है, और बताता हूँ आपको कुछ मैं। मस्त होने वाला है। आज जो ट्रेनिंग मस्त। देंगे, आज जो ट्रेनिंग देंगे, उनकी हाँ, ट्रेनिंग से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई थी। आज ऐसा जो है। ट्रेनिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग से मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हुई थी। ठीक। और और उनकी वजह से सिर्फ मेरी नहीं, कई 60 डिग्री। लाखों लोगों की लाइफ, उनकी वजह से सिर्फ मेरी नहीं, कई लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। लाखों लोगों के घर में, लाखों लोगों के घर में सपने पूरे हो रहे हैं उनकी वजह से। लाखों हाँ, लोगों के घर में पैसा आ रहा है उनकी वजह से, उनकी ट्रेनिंग की वजह से। लाखों लोगों के घर के बच्चे उनकी वजह से आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लोग। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बोल देना। अभी ये वाली लाइन जरूर सुनना, ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, जो अभी बोली मैंने वही रिपीट कर रहा हूँ कि आज जो ट्रेनिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई थी, 360 डिग्री चेंज हुई थी। उनकी वजह से सिर्फ मेरी ही नहीं, कई लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है।
उन लाखों लोगों के घर में, लाखों लोगों के घर में, लाखों लोगों के घर, लाखों लोगों के घर में सपने पूरे हो गए उनकी वजह से। लाखों लोगों के, लाखों लोगों के घरों के बच्चों के सपने पूरे हो गए। लाखों लोगों के घरों के बच्चे आज उनकी वजह से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और फैमिली को प्राउड फील करा रहे हैं, सिर्फ इनकी ट्रेनिंग से, जिनकी ट्रेनिंग आज आपको मिलने वाली है। ठीक है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें और बताता हूँ एक लास्ट और लाइन कि आज की ही ट्रेनिंग से, आज की ही ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था। आज की ही ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था। क्या हो गया दिव्या? मैंने कहा तुम हंस रहे हो यार। कुछ हुआ दिव्या? नहीं। आज की ही ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था कि स्टार्ट करे इस बिजनेस को या ना करे। आज की ही ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था कि स्टार्ट करे इस बिजनेस को या ना करे और कैसे करे। मतलब कि, मतलब कि मेरे सारे सवालों के मुझे जवाब बिजनेस शुरू करने के लिए यहां से मिल चुके थे। मतलब कि मेरे सारे सवालों के जवाब बिजनेस करने के लिए मुझे यहां से मिल चुके थे। क्लियर? लिख लिया किसी का कुछ छोटा यहाँ यहाँ तक अभी? रंजना, बलप्रीत, कैमरा क्यों और ऑफ है? रोहित, कैमरा अपना ऑफ मत रखो। आप लोगों ने नोट किया या ना किया कैमरा ऑफ करने वाला? बलप्रीत नोट किया? सर एक बार और दोहरा दिए तो। हाँ जी, दोहराता हूँ मैं। बलप्रीत, बलप्रीत नोट किया? हाँ जी सर। रंजना नोट किया? यस सर। ठीक है। नींद लगी तुम दोनों को? नो हाँ? सर, तो पता नहीं? ही नहीं लगा कब वीडियो ऑफ होगी। चलो कोई नहीं। ठीक है। हाँ जी, दशरथ जी क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा एक बार दोहरा दिए तो, थोड़ा नीचे डाउन में बाकी है, नीचे साइड में। कौन सी वाली लाइन? आज इस ट्रेनिंग में जिस डिसीजन। डिसीजन लेने, हाँ, हाँ डिसीजन लेने के आज लिए की ही ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था। ले पाया था, हाँ आज की ही इसके, ट्रेनिंग से मैं डिसीजन ले पाया था हाँ कि इस बिजनेस वजह, स्टार्ट करे या नहीं करे इस और बिजनेस कैसे करे। बिजनेस को कि स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करे या नहीं करे और कैसे करे। मतलब कि मेरे, ऐसा बोलना फिर आपने, मतलब कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे कि कैसे क्या करना है। करें। अब देखो फर्क क्या है। आप कैसे ट्रेनिंग में बैठाते हो और मैं कैसे ट्रेनिंग में बैठाता हूँ, फर्क है कि नहीं है? है ना फर्क? अब हम सोचते हैं कि देखो, सबसे ये तो मैंने कुछ नहीं बोला अभी। आप थोड़ा सा ज्यादा समय मिलेगा जब, तो हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे। बट अभी जैसे मैंने कहा दूसरी भी ट्रेनिंग है। ना करो। ठीक है। बट आप अगर इन चीजों पे भी काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आपको ट्रेनिंग देने से पहले कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग में बैठाना पड़ेगा। कई बार आपसे कई लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि भैया हमें ये समझ नहीं आया, हमें वो समझ नहीं आया। मैं पता क्या करता हूँ, मैंने उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में ही बोला है, अरे इसी सवाल का जवाब तो आपको अगली ट्रेनिंग में मिलने वाला है, तो मतलब आपके लिए अगली ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब भी कोई सवाल पूछे और आपको जवाब नहीं देना आ रहा है तो आप बोलो इसी सवाल का जवाब के लिए अगली ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। तब तो आपको अगली ट्रेनिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए बोलना। आपको नहीं आता जवाब देना तो ऐसा करना, अगर आता तो दो भाई जवाब, तब तो बेस्ट है।
बट अगली ट्रेनिंग में बताया जाए वो नहीं बताया जाए, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए आपने ये सवाल, जो भी आपका कोई इंसान आपसे पूछे उसके बारे में, आपने अपने सीनियर से बात करनी है, मैम सर मुझे उन्होंने ना कुछ ऐसा पूछा था, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। या मैम आप उनसे इनडायरेक्टली बात कर लो, आप उनसे कॉल पे बात कर लो इस सवाल के ऊपर, या सर आप उनसे बात कर लो कॉल पे इस सवाल के ऊपर, आप समझा दोगे तो वो समझ आएंगे। पर आपने तो बोल दिया ना कि अगली ट्रेनिंग में ये चीज बताई जाएगी, अगर नहीं बताया गया तो वो आपको फिर से बोलेगा सर इसमें भी नहीं बताया गया, तो कौन सी ट्रेनिंग में अच्छे समय समझ आएगा। देखो समझ तो आ जाता है, पर दो बातों का ध्यान रखना जब भी किसी इंसान को ट्रेनिंग देते हो, पहले तो इन बातों को यूज जरूर करो जो मैंने आपको बोला। दूसरी बात, कैमरा ऑन रखने को बोला। अगर आपका कोई भी इंसान है जिसका कैमरा ऑफ है, आपका कोई भी इंसान है जिसका कैमरा, आपने तो बोला, हम तो बोलते कि कैमरा ऑन रखना पूरी ट्रेनिंग में, अगर नहीं रखे, हर 5-5 मिनट मिनट के बाद उसे चेक करो कि वो ट्रेनिंग के अंदर कैमरा ऑन करके बैठा या नहीं बैठा। अगर नहीं बैठा, बीच मीटिंग में कॉल करो, अरे आप, मैंने अभी देखा आप ट्रेनिंग में बैठे तो, पर आपका कैमरा ऑफ है यार, ऐसे तो नहीं चलेगा यार, कैमरा ऑन कर लो, मैंने आपको पहले ही बोला था। डरो मत। वो चाहे बोलो कि नहीं कर सकता, तो बोलना कोई बात नहीं, नोट्स तो बना रहे हो ना आप, तो ठीक है, बोलना बाद में पूछूंगा आपसे, हिम्मत रखो अपने अंदर। हम पता क्यों नहीं स्ट्रिक्टली उससे बात करते आगे वाले से, क्योंकि हमें लगता है वो बोलेगा नहीं तो हम क्या जवाब देंगे, या वो रिजेक्ट ना कर दे, नहीं मुझे करना ही नहीं है, अरे भाड़ में जाए, नहीं करना तो कोई टेंशन नहीं। पर भैया अपना कॉन्फिडेंस तो लाओ, उसको ये ऐसे करारे करारे तरीके से बात करने का कि भैया कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। बीच में आपने बोला था, उसने चलो 5 मिनट मीटिंग में कैमरा ऑन किया, अगर ऑफ है कैमरा फिर से 5 मिनट बाद कॉल करो, अरे आपका ऑफ है कैमरा, ऑन कर लो यार, ऐसे नहीं होगा। अगर वो नोट नहीं बना रहा, बोलो नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स फिर मैं सीनियर को भेजूंगा, क्योंकि हम, हमारे जो लोग होते हैं ना, जिससे हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, वो हमारी कदर उतनी नहीं करता जितनी वो सीनियर की करता है। इसलिए सीनियर का डर दिखाना कि भाई ये जो ट्रेनिंग्स है जिसमें नोट्स बनाना जरूरी है, क्यों, अदरवाइज आपको अगली ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स के नोट्स अगर बनेंगे तब मैं सीनियर को भेजूंगा तो वो आपको अगली ट्रेनिंग के लिए लिस्ट में डालेंगे, फिर मैं अगली ट्रेनिंग के लिए आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो नोट्स तो बनने चाहिए, तो नोट्स बनेंगे, कैंप राउंड रखेगा तो जरूर मीटिंग अच्छे से लगाएगा भैया वो। तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग से पहले बात करनी है, ट्रेनिंग से पहले कुछ इस तरीके से आपको बात करनी है, ट्रेनिंग्स की हाइप बनानी है बढ़िया तरीके से। और हर ट्रेनिंग से पहले ये भी बोलो, अगर आपको, अगर आप इस ट्रेनिंग के अंदर किसी बड़े सदस्य, घर के बड़े सदस्य को भी देना हो तो दे सकते हो, बैठा सकते हो साइड में कॉर्नर में, आप बैठा के उन्हें भी ये काम समझाना हो तो बैठ के साइड में हमारी सर की ट्रेनिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग से पता क्या है, मैंने जब वो लगाई थी ट्रेनिंग तो मेरे को समझ आ चुका था, अगर ये ट्रेनिंग मैंने अपने मम्मी या पापा को, भाई बहन को भी लगाई होती किसी को, वो बोलते हैं क्या कमाल का बिजनेस है। पर हम ना खुद से समझा नहीं पाते। बट जब ये बड़े सीनियर्स लोग की ट्रेनिंग्स लगाते हैं, हमारे घर के मेन सदस्य, तो वो जल्दी समझ आते हैं वो, क्योंकि उन्हें समझाना आता है। डायरेक्टली अगर ट्रेनिंग में बैठेंगे हमारा बड़ा सदस्य घर का, तो शायद से वो समझ पाएंगे हमारे इस काम को, हमारे लिए समझाना घर वालों को आसान हो जाएगा, हमारे लिए मनाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बात किया करो, ट्रेनिंग से पहले बैठा दिया करो पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स बाद में बीच में एक टांग अड़ा देते हैं कि अरे ये ऐसा काम है, बट सब रेडी होते हैं यार, सब बस आस पास के लोग ना हमें नेगेटिव कर देते हैं, आपको भी किया होगा। सपोर्ट अगर सोचो, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता इस काम को करने के लिए 100%, कुछ नहीं आपको वो बोलते, तो कितना आसान हो जाता काम करना। सेम वैसे ही वो आसान तब होगा जब वो भी ट्रेनिंग्स लगाते, उस काम को समझते जैसे आप समझ रहे थे, और सेम आपके लोगों को प्रॉब्लम ना है, इसलिए उनको भी ट्रेनिंग्स के अंदर पेरेंट्स को बैठाने को बोलो, ठीक है। सो हमारा काम भैया यही है, अच्छे से ट्रेनिंग्स की हाइप बनाना, ये जो मैंने बातें बताई इसे बोलते हैं हाइप एंड एडिफिकेशन। हाइप एंड एडिफिकेशन मतलब वैल्यू, हमने इज्जत, हमने उसके अंदर जिज्ञासा डाली कि यार ये ट्रेनिंग तेरे लिए बहुत जरूरी है। कभी कुछ और भी लाइन ऐड करो, जैसे आपने बोला था ना पिछली बार, बोलना कि आप इस बिजनेस को इस वजह से करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला वो बीएससी कर रहा है, आपने क्या बोलना है, ये जो सर थे ना, ये सर भी बीएससी कर रहे थे, ये सर ना ये भी बीटेक कर रहे थे, बीटेक करते करते इनके ऊपर 8 लाख का इनके माँ बाप पे कर्जा हो गया था, जैसे लक्ष्मण सुनरी सर है, 8 लाख का कर्जा लिया था माँ बाप ने लक्ष्मण सुनरी सर के, उसके लिए, बीटेक करवाने के लिए। तो जब भी कोई बीटेक वाला इंसान मिलता है, मैं बोलता हूँ ये वो सर है जो आपकी तरह बीटेक कर रहे थे, पर इनके माँ बाप के ऊपर 8 लाख का कर्जा था बीटेक की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए। पर 8 लाख तो चुका दिया, पर आज वो कई गाड़ी, अच्छी खासी गाड़ी, अच्छी खासी ट्रैवलिंग, बहुत कुछ कर चुके हैं, आज सर 2.5-3 लाख कमा रहे। तो सर भी बीटेक कर रहे थे एक समय पे, पर आज जिंदगी कहाँ से कहाँ बन गई। और आप भी बीटेक कर रहे हो तो आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा सर की ट्रेनिंग से, तो बिल्कुल मिस मत करना।
तो कनेक्शन, कॉमन चीज में निकालो बीच बीच में, कि कॉमन कुछ बात निकले जिससे आगे वाला सोचे नहीं यार ये भी वही फील्ड के अंदर है जिस फील्ड में मैं था, ये वो फील्ड के अंदर थे जिस फील्ड में अभी मैं हूँ, तो शायद से मुझे इनकी लाइफ से कुछ मिल जाए एक्सपीरियंस। तो आपको हाइप अच्छे से बनानी, जिस तरीके से मैंने आपको कहा। समझे आप कैसे क्या करना है? अगर इस इन शब्दों को आप हल्कों में लोगे, ये सोचोगे चलो ये शब्द ही तो है, अरे शब्द नहीं है, यही शब्द है जो शब्द आपको आपके रिजल्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर सबसे जरूरी, इसीलिए तो बोलते हैं बिजनेस गले से ऊपर का बिजनेस है, यहाँ से ऊपर का बिजनेस है। कहाँ से? यहाँ से ऊपर का। हमें अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है। जब देखोगे सुनोगे अच्छा, तो दिमाग में जाएगा अच्छा अच्छा। जब दिमाग में जाएगा अच्छा अच्छा, तो ये जो मुंह है, इस मुंह से निकलेगी अच्छी अच्छी बातें। और क्या करना है? सुनना अच्छा है, देखना अच्छा है, दूध खोपड़ी में जाएगा अच्छा अच्छा, खोपड़ी में जाएगा अच्छा अच्छा, तो मुंह से निकलेगा अच्छा अच्छा। तो देखने सुनने का काम है ये। हमें तो सीखने कुछ नहीं करना, बस देखना अच्छा है, सुनना अच्छा है। फॉलो अच्छे इंसान को करना है जो आपके फील्ड में काम कर, उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों की बातों को सुनो, उन लोगों की बातों पे काम करो। देखो कैसे आगे बढ़ोगे। डायरेक्ट सेलिंग का ना एक ही फंडा है यार, फॉर एवर बिजनेस का एक ही फंडा है। आपके सीनियर्स आपको 100 बातें बोलेंगे। कितनी बातें? 100 बातें आपको बोलेंगे। आपने 100 में से एक भी बात पे 100% अमल कर दिया, 100% काम कर लिया, आप सक्सेस हो। ये ब्यूटी है हमारे बिजनेस की, कि अगर आपने अपने सीनियर्स की 100 में से एक भी बात पे अच्छे से सीरियसली काम कर दिया। एक होता है बस 2 दिन के लिए सुनना सीनियर की बात को, एक ही बात को सुन लो। 100 में से 100 बातें बोलेगा, 100 में से एक भी बात भी आपने सीरियसली सुनी, उस पर 100% काम किया, रोज करते रहो उस चीज पे ऊपर काम, तो आप सफल हो भैया। सारी बात नहीं भी सुन रहे हो, एक बात सुन रहे हो तो बहुत आगे बढ़ो। और वो एक बात पता क्या है? सीखते रहना, सिर्फ सीखते रहना, और कुछ नहीं। सीखते रहते, सीखते सीखते ही आप आगे बढ़ोगे। और सीखना कितना जरूरी है, शब्दों का फर्क है। जिसको देखो कंपनी सेम है, राइट? आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, जो सक्सेस हो चुके हैं, जो फेल हो रहे हैं उनके लिए भी कंपनी सेम है, जो सक्सेस हो रहे हैं उनके लिए भी कंपनी सेम है। प्रोडक्ट जो है वो भी सबके लिए सेम है, फेल होने वाले लोगों के लिए भी, सक्सेस होने वाले लोगों के लिए भी। ठीक है, सेम है ना सबके लिए। बस सबके पास बातें अलग अलग है काम करने के लिए। सबके पास बातें अलग अलग है काम करने के लिए। जिसके पास अच्छी बात है उसे रिजल्ट आ रहा है, जिसके पास ये नहीं है शब्द, उसे रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये बिजनेस है शब्दों का। किस चीज का है? शब्दों का बिजनेस है। शब्द अच्छे तो बिजनेस अच्छा। तो आज के बाद आपने ट्रेनिंग से पहले कुछ इस तरीके से बात करनी है, और ट्रेनिंग के बाद, जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपने एक सवाल जरूर पूछना है, कि आपको आज की ट्रेनिंग से सबसे अच्छी बातें, प्रभावित करने वाली 3 बातें कौन सी लगी। हर ट्रेनिंग के बाद उसको आदत बना दो कि भैया ट्रेनिंग अच्छे से लगानी है, क्योंकि मैं तेरे को ट्रेनिंग के बाद 3 बातें पूछूंगा, तेरे को 3 प्रभावित करने वाली, सबसे अच्छी प्रभावित करने वाली 3 बातें कौन सी लगी। अब जो भी वो 3 बातें बोलेगा, उसी 3 बातों के ऊपर आप भी अपने शब्द रखो, और बिजनेस को थोड़ा समझाना सीखो। ठीक है, बिजनेस को थोड़ा सा समझाना सीखो। अगर वो कुछ सवाल पूछे, अच्छे से समझाओ। और सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं वो मैंने उस ट्रेनिंग के अंदर बता रखा है। उस ट्रेनिंग को पूरा अच्छे से लगाओ जो आपको मिला है कल लिंक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो करोगे आज के बाद इस तरीके से ट्रेनिंग से पहले। हर ट्रेनिंग से पहले ऐसे बात करनी है, एक्साइटेड करना है। वीडियोस भेजने से पहले भी कुछ वीडियोस भेज रहे हो, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फॉलोअप किया, फॉलोअप के बाद जब वीडियोस भेजते हो बोलो अरे ये जो वीडियोस थी ना मेरी सबसे फेवरेट, इस वीडियो से मुझे। देखो कोई भी चीज ना फालतू में फ्री फंड में नहीं देनी है, कि आपने बोला मैं भेज रहा हूँ देख लेना, कब तक देखोगे, बोले कितने बजे तक, नहीं। आपको उसको बताना है जो तुझे मिलने वाला है वो कितना कीमती है, उससे तुझे क्या जानने को मिलने वाला है। हर वीडियो भेजने से पहले और हर ट्रेनिंग देने से पहले आपको एक, बोलते हैं ना, एक ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू, इस वीडियो से, इस ट्रेनिंग से आपको जानने को क्या मिलने वाला है। इस ट्रेनिंग से, इस वीडियो से आपको जानने को क्या मिलने वाला है, ये आपको बताना है जरूर इन लोगों को। वीडियो भेजी, जैसे मैं फॉर एवर के प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी भेजता हूँ, कि भाई प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी आ रही है, ये वीडियोस देखने के बाद है ना, जब मैंने देखा मैंने कहा यार सच में फॉर एवर के प्रोडक्ट कितने रिजल्ट आते होंगे, पैर कटने से बच गई यार इनकी। तो मैंने कहा यार मैं इसको एक बार जरूर सेल्फ यूज करूंगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया यार इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। मैंने यूज भी किया, मेरे फैमिली में ये रिजल्ट भी आया। देखना जरूर।
आपको बहुत मतलब बहुत क्लैरिटी होगी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट लोगों को मिले। मैं 3 वीडियोस भेजूंगा, सिर्फ 2 वीडियोस भेजूंगा, ऐसे हजारों वीडियोस से बोलूंगा, पर मैं 3 फेवरेट वीडियोस भेज रहा हूँ आपको, देख लेना। कोई भी वीडियोस हो, हर वीडियोस की पहले आइडेंटिफिकेशन करो, जो तुझे मिलने वाला है वो उसमें तुझे जानने को क्या मिलेगा। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो बताओ कि ये जो ट्रेनिंग तुझे दी जाने वाली है, देने कौन वाला है, इसकी ट्रेनिंग लगा के मुझे कितना मजा आया था, समझ रहे हो। इसकी ट्रेनिंग लगा के, आपने चाहे उसकी ट्रेनिंग लगाई भी नहीं हो भैया, अगर आपने उसकी ट्रेनिंग लगाई भी नहीं हो जिसकी ट्रेनिंग उसे मिलने वाली, फिर भी बोलो। अब सोचो, आज रात को 9 बजे मीटिंग थी राहुल मौर्य सर की, क्या नाम है, ऐसे कुछ उसका नाम है ना। हाँ, राहुल मौर्य सर की, तो उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी। राहुल मौर्य और भी हमारे बीच में, तो मैंने कहा सही पक्का राहुल मौर्य। तो राहुल मौर्य, सो तो राहुल मौर्य सर की ट्रेनिंग थी, तो मैंने कभी नहीं लगाई है, पर आपने भी कभी नहीं लगाई होगी। जब आप 2cc होने से पहले आपने भी नहीं लगाई होगी, पर आपको उस समय ये सब वर्ड यूज जरूर फिर भी करना है। आपने नहीं ट्रेन, अरे यार ये ट्रेनिंग जब मैंने लगाई थी ना, अरे सारे सवाल क्लियर हो गए थे। इस ट्रेनिंग से मेरा दिमाग का ढक्कन खुल गया कि मैं कर क्या रहा था, और ये लोग क्या सही कर रहे हैं और मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मतलब देखो अभी ये लाइन आ गया है, कुछ भी एक्साइटमेंट, हम इतना ही नहीं बोलना कि ट्रेनिंग लगा लेना, इतने बच्चे उनकी ट्रेनिंग होने वाली, नो। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू। उसे बोलो गलती से भी ये ट्रेनिंग, बाकी ट्रेनिंग मिस कर लेना भाई, ये ट्रेनिंग मिस मत करना तू, ठीक है। हर ट्रेनिंग से पहले ऐसा बोल, तुझे मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, ये ट्रेनिंग तेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होगी आज की, इसीलिए तुझे दे रहा हूँ। तेरे अंदर ना थोड़ी, और अपने लोगों को अप्रिशिएट भी करो। अप्रिशिएट कहने का मतलब, अरे तेरे अंदर ना, जब भी मैं बात करता हूँ आपके अंदर, मुझे ये चीज बड़ी खास लगती है, आप बोलता बड़ा प्यार हो, आप सुनते बड़े प्यार हो, आप समझते बड़े प्यार हो, आप लिखता बड़ा प्यार हो, आप कैमरा ऑन करके बड़ा सीरियसली सुनते हो यार, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं देता। तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैं ना काफी लोगों के साथ में भी बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, काफी लोग हैं जो बिजनेस समझ रहे हैं, उनमें से 2-3 लोगों को मैं बिजनेस अपने साथ शुरू करवाऊंगा। पर भैया तू मेरे को बाकी अच्छी कैटेगरी में लगता है कि तेरे अंदर है वो क्वालिटी, तेरे साथ मिलकर अच्छे से काम होगा भाई, मजा आएगा काम, ऐसी बातें तुम्हें करनी पड़ेगी ट्रेनिंग देने से पहले, ठीक है। तो बहुत जरूरी है सब चीजें, अगर आप ट्रेनिंग किसी को दे रहे हो तब जाके वो ट्रेनिंग को अच्छे से लगाएगा, उसे मजा आएगा, और वो जब अच्छे से ऐसे ही बनाएंगे हाई पावर एडिफिकेशन, फिर देखो वो ट्रेनिंग कैसे लगाता है, ठीक है। तो समझे कुछ, पूछना कुछ, करते हो ऐसा आप लोग, करते थे ऐसा आप लोग, या फिर क्या बोलते थे, हाँ भाई लिंक आने वाला ज्वाइन कर लेना। अरे दोस्त भी आपका, फिर भी बोलो भाई ये जो ट्रेनिंग तुझे आज मिलने वाली है ना, मुझे पता लगा, मैम ने बताया तुझे आज ये ट्रेनिंग मिलने वाली, सर ने बताया तुझे आज ये ट्रेनिंग मिलने वाली। आपके जो जानने वाले लोग होंगे ना, वो शायद से आपके सीनियर से कनेक्ट होंगे, सीनियर ही उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होगा, पर आपने, आप भी दे रहे हो अगर, तो भाई बोलो फिर भी अपने जानने वालों को भी, अनजान लोगों को भी, ये ट्रेनिंग के लिए भाई बहुत जबरदस्त है। इस ट्रेनिंग से मेरे को जो समझ आया था ना, मेरे को लगता है किसी, आज तक मैंने बहुत ट्रेनिंग लगाई है, पर ये ट्रेनिंग सबसे मेरी बेस्ट थी। देखो लगाएगा अच्छे से। पर तुम अब हर ट्रेनिंग से पहले तुम यही शब्द बोलोगे सेम, ये ट्रेनिंग सबसे बेस्ट, ये ट्रेनिंग, तब थोड़ा काम नहीं बोलेगा। हर ट्रेनिंग में तो ऐसा ही बोलता है यार, इसीलिए मैंने तुम्हें 5-6 लाइनें बताई है। अलग अलग ट्रेनिंग से पहले अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, बाकी तुम्हारा खोपड़ी खुद दिमाग काम करेगा कि कब क्या बोलना है, ठीक है जी। समझिए, कर लोगे, कर लोगे ना, मनाली ट्रिप कर लोगे।